एक सिक्योरिटी गार्ड बिना इजाजत के सीईओ के ऑफिस में घुस गया। उसने अपने सामने खूबसूरत फीमेल रोबोट को देखा। वह बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहा था, इसलिए उसने रोबोट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रोबोट ने तुरंत उसे चेतावनी दी। गार्ड का मानना था कि रोबोट को इंसानों की बात माननी चाहिए, इसलिए वह फिर से उसके पास गया, लेकिन अचानक जमीन पर गिर गया। वह आदमी रोबोट को हैरानी से देखता रहा, फिर गुस्से में उस पर झपटा। इस बार रोबोट ने उसका गला पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक गार्ड की सांसें बंद नहीं हो गयी। लेकिन एक और सिक्योरिटी गार्ड ने शोर सुना और देखने आया। अपने साथी को जमीन पर पड़ा देखकर वह डर गया। उसने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और रोबोट को रुकने के लिए कहा। रोबोट ने उसे नजरअंदाज कर दिया और शांति से ऑफिस से बाहर चला गया। जब सीईओ अपने ऑफिस लौटा और अपने सामने का सीन देखा तो उसने गुस्से में दूसरे गार्ड से पूछा कि क्या हुआ। गार्ड ने कहा कि रोबोट ने उसके साथी को मार दिया और भाग गया, लेकिन सीईओ को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि रोबोट की प्रोग्रामिंग उन्हें इंसानों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देती। जब तक सीईओ ने सर्विलांस फुटेज नहीं देखी तब तक उसे गार्ड की बात पर यकीन नहीं हुआ। सीईओ ने तुरंत पूरी बिल्डिंग की बिजली काटने का ऑर्डर दिया ताकि रोबोट की मूवमेंट कम हो सके। फिर उसने सभी सिक्योरिटी गार्ड से पूरी तलाशी लेने को कहा। इस समय रोबोट बंद होने वाला था, इसलिए उसने एक एम्बुलेंस देखी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के चढ़ गई। उसके बगल में खड़े रोबोट ने पता लगा लिया कि वह भी वैसी ही है और उसे आने दिया। इस तरह वह दूसरी जगह चली गई। फिर एक छोटी लड़की उसकी तरफ आई। लड़की ने उसे हैरानी से देखा। रोबोट ने अपना हाथ बढ़ाया और लड़की को अपना मालिक बना लिया। रोबोट को लड़की के हाथ पर एक घाव दिखा, इसलिए उसने पट्टी बांधने के लिए एक मेडिकल किट ढूंढने की तैयारी की। तभी लड़की के पिता ने उसे घर आने के लिए बुलाया। उन्हें जाते देख रोबोट ने लड़की का चेहरा स्कैन करके लड़की के पिता का ऑफिस ढूंढा और कंप्यूटर पर उनकी सारी जानकारी देखी। उस रात लड़की के सो जाने के बाद रोबोट उनके घर की बालकनी में खड़ा हो गया। फिर उसने उसके सामने का कांच का दरवाजा खोला और लड़की के घर में घुस गया।